हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सांगरे आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये संस्थान आपके क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला संस्थान है, तो आप यहाँ की फैकल्टी की ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाएं, ठीक है। और ऑफलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपने अगर कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो अपना एडमिशन लें। अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा अध्यापन चाहते हैं, तो आप यहाँ इस संस्थान में एडमिशन लें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र। अपन 10th क्लास की मैथ्स में कुछ टॉपिक कर रहे थे, त्रिकोणमिति से संबंधित अपना सेशन चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ से 3 नंबर का एक सवाल बनता है। तो जो आज अपन जो प्रश्न करेंगे वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपना जो सवाल है आज वो है 12वां। क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए गिर जाता है। मतलब एक वृक्ष खड़ा है, आंधी आई और गिर गया। क्लियर है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब वृक्ष का जो शिखर था, जो पहले ऊपर की तरफ था, वो टूटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो वो गिरने के बाद अब वो कह रहा है कि वो जो जड़ है, किसकी, वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है केवल और केवल चित्र बनाना। क्योंकि चित्र बनने के बाद तो सारे सवाल एक जैसे ही बन जाते हैं। फिर जैसे मैंने कल एक सवाल करवाया था आपको, मैंने कहा था इस सवाल ध्यान रखना, मतलब सारे के सारे सवाल एक जैसे हो जाएंगे आपके, ठीक है। केवल बदलेंगे क्या, वृक्ष, मीनार, पेड़, मंजिल, इमारत। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे ना कैसे करके इसका एक छोटा सा चित्र बना लेगा। बिना चित्र के ये संभव नहीं। चलिए, तो मान लो मैंने ये धरातल बनाया। क्लियर है। ये आपका धरातल, यहाँ आपका एक, ये मान लो ये वृक्ष खड़ा था, ये मान लो एक वृक्ष खड़ा था। क्लियर है। जब वृक्ष खड़ा था तो अब क्या, आंधी आई। जैसे ही आंधी आई, वृक्ष यहाँ से टूटा मान लो, और टूट कर इस प्रकार गिर गया। क्लियर। ये था हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटा और 37 तल पर 60 डिग्री का, यानी कि ये जो 37 तल है, ये 37 तल था, इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर। अब ये कह रहा है कि जो तल है और ये वृक्ष की जड़ें हैं, इनके मध्य दूरी कितनी है, 10 मीटर। दूरी कितनी है, 10 मीटर। यानी ये दूरी कितनी है, अब 10 मीटर है। तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, टूटने से पूर्व मतलब ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि मैं इसको A, B, C, इसको C' बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ C, तो मुझे क्या निकालना है, AC' निकालना है। पूरी वृक्ष की पूर्व ऊंचाई यही, टूटने से पूर्व ऊंचाई यही तो है। तो कैसे निकालेंगे भाई, या तो निकाल नहीं सकते। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो प्रश्न किसका बनेगा, ये प्रश्न ऊंचाई और डिस्टेंस का बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, BAC। तो त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में क्या चाहिए, आधार दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि लंब और आधार में संबंध किसके मध्य होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। एक बार लिख देता हूं आपके लिए, लंब बटा आधार। ये कहां से लिखा हम लोगों ने, आपको याद होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का, लंब बटा आधार, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब देखो, tan का tan, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है ज्ञात करना है। लंब को मैं AB रहने देता हूँ, ये लीजिए AB, ठीक है। आधार कितना हो गया, 10। tan 60 कितना होता है, सारणी से मान आपको याद होना चाहिए, तो हमें पता है tan 60 जो होता है वो √3 होता है। तो √3 AB बटा 10। तो यहाँ से AB जो है वो हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये 10 मीटर है
तो ये भी क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर है? अब आगे देखें, ये इतना सा पार्ट निकल गया, ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए? बी सी का मान चाहिए। आधार अभी भी यही है, इसका मान 10√3 है। अब आप चाहो तो कोई भी ले लो, एक रिलेशन ले लो जिसमें या तो लंब कर्ण आता, कर्ण हमें इंपॉर्टेंट है, आधार कर्ण भी चलेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं साइन का लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज पुनः त्रिभुज बी ए सी में, तो पुनः त्रिभुज बी ए सी में अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ए, कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी। तो बी ए बट्टा बी सी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 60 बी ए, ये है बी ए, है ना। तो बी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10√3 बट्टा बी सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? याद होनी चाहिए, √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, 10√3/20। तो √3 से √3 कैंसिल, ये मल्टीपल में, यानी कि BC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 मीटर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो टूटने से पूर्व, यानी कि टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई, तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई क्या है? AB प्लस BC है, AB प्लस BC। ठीक है ना। तो AB कितना है? 10√3 प्लस BC कितना है? 20। अब आप चाहो तो 10√3 की 1.7, है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो 1.73 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17.32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.32 प्लस 20, तो वैल्यू हो जाएगी 37.3 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके पास? 37.3 मीटर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, आगे का प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री दे रखा। ठीक है, ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि कोण कितना हो जाए आपका? 60 डिग्री हो जाए। तो देखो समझें, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक धरातल है, थोड़ा इसको आगे कीजिए। क्लियर? यहाँ पे एक मीनार खड़ी है। पिछली क्लास में बात हो चुकी है, मीनार यहाँ टेंज नहीं होगी, हमेशा समकोण ही बनाएगी मीनार धरातल के साथ। ठीक है, ये बना दिया इसने समकोण। अपूर्ण मीनार, ये पूरी बनी नहीं है अभी। ठीक है, अपूर्ण है, 120 मीटर दूर स्थित आधार से, आधार यहाँ पे होगा यानी यहाँ कहीं, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। तो आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये शिखर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो उन्नयन कोण ये बनेगा कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि और कितना ऊंचा बनाया जाए कि कोण कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। अब देखो, जैसे जैसे ये मीनार ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है, और कोण जो है वो इस बिंदु से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री जगह पे। मीनार ऊपर जाएगी, कोण बढ़ेगा, तो कोण कितना हो गया? अब 60 डिग्री हो गया। वापस देखें क्या कह रहा है कि एक अपूर्ण मीनार दे रखी है, एक अपूर्ण मीनार दी थी हम लोगों ने, आधार से 120 मीटर दूर स्थित, आधार से 120 मीटर दूर स्थित, कोण जो है वो 30 डिग्री है। अब कह रहे हैं कि मीनार को और ऊंचा बनाया गया, जैसे मीनार को ऊंचा बनाया गया कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि कितना और ऊंचा, मतलब आपको केवल ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात नहीं करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर मैं A, B, C और D लिख दूं तो किसका मान ज्ञात करना है? BC, कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब यहाँ तक तो बनी हुई थी, और कितना ऊंचा बनाया जाए कि कोण कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। यानी केवल आपको किसका मान ज्ञात करना है? BC का मान ज्ञात करना है। लेकिन आधार दे रखा है तो आपको ये दोनों ऊंचाइयाँ ज्ञात करनी पड़ेगी, ये भी ज्ञात करना पड़ेगा और ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो छोटा वाला त्रिभुज से ये ज्ञात होगा, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज ये ज्ञात होगा।
ये तो नहीं होगा ना, तो इस पूरे में से ये घटा देंगे तब जाके क्या निकल जाएगा, बी से निकल जाएगा। तो कुल मिला के दोनों त्रिभुजों को काम में लेना, हर बार यही होने वाला है, चीज़ें यही बनेगी। ये कई बार चित्र इसको ऐसा कर देंगे तो चित्र ऐसा बन जाएगा, ये जैसा कल बनाया था चित्र, ये देखो सेम चित्र, कोई फर्क नहीं, ये पुत्र पूछा यहाँ पूछेगा, कभी उनसे पूछेगा, तो चीज़ें वही है, केवल समझने का फ़र्क है, ठीक है ना। चीज़ों को आसान तरीके से करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। देखो कौन सा त्रिभुज ले, छोटा त्रिभुज ले, तो त्रिभुज बी ए डी, तो त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में आधार दे रखा है, वही लंब ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, तो क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो बी ए डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार, लाल बटा से, ठीक है। तो tan का tan थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है ए बी, ये जी ए बी, आधार कितना है 120, आधार 120 है, लंब ए बी था। tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी 120, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3 मीटर। इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमें, ठीक है। अब अगला ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला सी ए डी, तो त्रिभुज सी ए डी में फिर से वही रिलेशन, tan थीटा निकलेगा, लेकिन थीटा की जगह क्या हो जाएगा इस बार 60, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये जो थीटा है ये कितना है 60 डिग्री है अपना, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा, ये AC, ठीक है। आधार वही लिखना चाहो तो लिख लूँ, या डायरेक्ट लिख लूँ, अब तो यूज कर सकते हैं ना, आधार 120 डिग्री, बार बार एक ही प्रश्न में 2 बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये √3 इज इक्वल टू AC बट्टा 120, ये इधर गुणे में आ जाएगा, तो 120 √3 इज इक्वल टू AC। ये सारी इकाइयाँ मीटर में है, ठीक है, नहीं लिखी है तो भी ध्यान रखना, ये हो जाएगा, सब मीटर में दे रखा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, BC चाहिए, प्रश्नानुसार BC की लंबाई, तो BC का मान क्या हो जाएगा हमारे पास AC माइनस AB, क्या हो जाएगा AC माइनस AB, AC है 120/√3 माइनस AB है 120/√3, तो √3 आ जाएगा LCM, ठीक है। ये 120 × 3 हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस 120, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 240/√3। क्लियर है। आप चाहे तो इसको √3 × √3 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 जब कटेगा तो कितनी बार कटेगा 80 बार, तो रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 80/√3 मीटर। समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करें। क्या कह रहा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। फिर मीनार और ऊपर क्या गया, जैसे ही मीनार ऊपर हुई कोण बढ़ गया, कोण कितना हो गया 60 डिग्री, देखो ना कोण ऊपर बढ़ेगा कोण बढ़ेगा, कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कोण जब आपका 60 डिग्री हो गया तो 2 त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, मतलब छोटा और बड़ा, BAC और CAD। BAC से मान निकाला और CAD से, दोनों से किसके मान निकाल लिए यहाँ पे, लेकिन हमें किसका मान चाहिए था, केवल BC का। BC का मान कैसे निकलेगा, AC माइनस AB, तो AC माइनस AB किया तो वैल्यू क्या आ गई 80/√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15वां, कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण दे रखा है आपको
15 डिग्री किसी बिंदु से, ठीक है, समतल पर कोई बिंदु स्थित है उससे स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, मान लो सामने की तरफ स्तंभ है, स्तंभ की ओर चल रहे हैं, कितना चले हम लोग 100 मीटर, तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए बार बार वही प्रश्न है, जैसा कि मैं अभी कहा कि केवल स्तंभ मीनार ये बदलेंगे, बाकी प्रश्नों की स्थिति वही रहेगी। ठीक है, ये हो गया, ये स्तंभ है। ठीक है, एक कोई बिंदु था पहले जिससे कोण कितना बना रहा था 15 डिग्री। थोड़ा दूर बना लेते हैं ताकि प्रश्न पूरा हो जाए। ये लीजिए, ये 15 डिग्री, ये बिंदु ए बी और सी। ठीक है, ये स्तंभ है, कोई एक बिंदु है समतल पर स्थित जो कितना कोण बना रहा है 15 डिग्री कोण बना रहा है। फिर क्या कह रहा है कि स्तंभ की ओर चलना प्रारंभ किया, स्तंभ की ओर चले और यहाँ के रुक गए, और यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली 100 मीटर। तो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसने ये सामने स्तंभ है, स्तंभ की ओर चलना शुरू किया और 100 मीटर आके रुक गया। ये लीजिए 100 मीटर आके रुक गया, 100 मीटर आके रुका, और फिर जैसे उसने स्तंभ को देखा तो अब जो कोण था वो कोण हो चुका था 30 डिग्री। कोण कितना हो चुका था 30 डिग्री। तब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ पे इसको आपको x या y मानना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सवाल जो है वो सरल हो जाए, वरना फिर इसमें गड़बड़ रहेगी, बीडी चलता रहेगा बार बार। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना BD इक्वल टू x मीटर। ठीक है, AB को मान लेते हैं, वह AB इक्वल टू h मीटर, ऊंचाई थी इसलिए इसको h मान लिया और ये x मान लिया। कुल मिला के हमें किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है, x का विलोपन करना है। सिंपल सी बात ये। ठीक है, वही हमेशा की तरह कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज बने। क्या बना? ABD ABC। दोनों त्रिभुजों में कोण लगाएंगे, मान निकालेंगे। यहाँ पे 15 डिग्री आया है कोण, 15 डिग्री का मान प्रश्न में दिया होगा अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में अंदर। ठीक है, 2 - √3 यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन डिग्री के अलावा अगर कोई कोण आता है तो उसका मान प्रश्न में दिया होगा। ये फैक्ट है। क्लियर है? समझ रहे हैं? ठीक है, तो BD x मीटर हो जाएगा, AB बराबर h मीटर हो गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले? सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ABD में। तो त्रिभुज ABD में, ठीक है, चलिए, ठीक है, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में अंदर क्या हो जाएगा अपने पास? त्रिभुज ABD में वही वापस आधार और लंब के मध्य संबंध। रिजल्ट क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब यानी कि AB, आधार यानी कि BD। तो tan, और यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो ये tan 30 इक्वल टू AB। AB का मान कितना है? H, और BD का मान कितना है? X। और ये कितना होता है? 1/√3h/x। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x रिप्लेस करेंगे ना, तो x इक्वल टू √3h मीटर। क्लियर है? अब अगला त्रिभुज दे देते हैं। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज बड़ा वाला ABC। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC मतलब ABC। ठीक है, वापस वही आधार और लंब के मध्य संबंध चाहिए, तो tan थीटा ही बनेगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे tan 15 बराबर, ठीक है, लंब कितना है? H। अब आधार समझना, आधार ये पूरा है, ये वाला इतना आधार नहीं है, इतना नहीं है, इसके अंदर पूरा है। तो ये x है, ये 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x + 100। समझ रहे हैं ना? x + 100 हो जाएगा। ठीक है, tan 15 का मान ये रहा, तो ये अपन यहाँ से डाल देंगे। tan 15 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 - √3h बट्टा x का वैल्यू डाल देते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही √3h बट्टा
ये कहाँ से डाल दिया समीकरण 1 से, इसको दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये इस तरफ है, अब इस तरफ गुणे में आएगी, तो यानी गुणे में क्या आ जाएगा अपने पास 2 माइनस √3 √3h प्लस 100 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो 2 माइनस √3 100 वाला इस तरफ और 3h वाला उस तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो h माइनस √3h और 2 माइनस √3, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 √3, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू h, ये क्या हो जाएगा -2√3h माइनस 3h, भाई h का h आ जाएगा, √3h 2 को √3 से गुणा हो जाएगा, h आ जाएगा, और √3 का √3 से 3 हो जाएगा, तो 3h हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 200 माइनस √3h क्या है 100 √3h की वैल्यू कितनी होती है, याद रखनी है आपको, √3 की 1.732, ठीक है। तो 1.73 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा, भाई 100 से गुणा करूंगा तो 173, ठीक है, 0.2 इज इक्वल टू h माइनस 3h माइनस का 2h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का आपके पास माइनस का 2h, ठीक है, और ये आ जाएगा -2√3h, क्लियर है, माइनस का 2h और माइनस का 2√3h, h माइनस √3h 2 माइनस √3, ठीक है, h माइनस 2√3h, ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये प्लस होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4h, ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 4h माइनस 2√3h, क्लियर है। यहाँ से देखेंगे अपन, ठीक है, इसको मैं इस तरफ ऊपर लिख देता हूँ ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो, इस चित्र की जरूरत नहीं है, अब हम समझ में आ गया होगा चित्र आपको, हमें किसका मान निकालना है, केवल h का मान निकालना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 100 में से 173.2 निकाल लेंगे, ठीक है, तो 200 में से, सॉरी, तो 200 में से निकाल लो, ये 200, ये 173.20, ठीक है, तो क्या बचेगा 8 बचेगा, ये 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, ठीक है, यानी कि 26.8, तो यहाँ से वैल्यू जो बनेगी वो 26.8 बन जाएगी, क्लियर है, ये 26.8 इज इक्वल टू 26.8, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके 2h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ले लेंगे 2h कॉमन, जैसे ही आप 2h कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस √3, क्या बचेगा 2 माइनस √3, ये क्लियर है। अब ये 2 की टेबल से कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 13.4 बन जाएगा, क्लियर है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो h इज इक्वल टू 13.4 अपॉन 2 माइनस √3, क्या बन जाएगा इक्वल टू 13.4 अपॉन 2 माइनस √3, आप चाहो तो इसका वज्र गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 13.4 2 प्लस √3, ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, अरे a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, ठीक है, तो बस यही रह जाएगा, बस आप इसको ऐसे लिख लो 3.4 2 प्लस √3 मीटर, ये क्या बन जाएगी आपके मीनार की ऊंचाई। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखो लाइट हाउस के बारे में आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कई बार आप देखते होंगे लाइट्स, मतलब किसी डॉकयार्ड पे या फिर समुद्री जहाज़ों को देखते हुए, या फिर रात को आप पुराने फिल्म देखते होंगे जो जेलों में लगती थी, है ना, ऐसे घूम के कैदियों को देखते थे, तो उस तरह के लाइट हाउस से क्या होता है कि नज़रें रखी जाती है दूर दूर तक। तो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज, मतलब एक समुद्र की तरफ लाइट हाउस लगा हुआ है, समुद्री जहाज़ों के बारे में बात कर रहा है, समुद्री जहाज उसको दिख रहे हैं, और समुद्री जहाज के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब 2 समुद्री जहाज हैं,
समुद्र के अंदर, और 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जो दोनों जहाज हैं वो एक ही तरफ हैं, तो आपको जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये समुद्र तल है, ठीक है, ये क्या हो गया, समुद्र तल है। यहाँ पे ये लाइट हाउस लगा है, ठीक है। लाइट हाउस से क्या कर रही है, जहाज़ों पर नज़र रखी जा रही है, ठीक है। दो जहाज हैं, मान लो एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे। तो लाइट हाउस से देखने वाला व्यक्ति इस तरफ देखेगा, इस तरफ देखेगा। अब वो क्या कह रहा है कि अवनमन कोण, तो जहाज के साथ अवनमन कोण कुछ ऐसे बनेंगे 37 तल के साथ। मैंने आपको बताया था अवनमन कोण के बारे में, जब आप नीचे झुकेंगे तो कोण क्या बनेंगे, अवनमन कोण। तो एक कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण इस तरह से, और एक कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब कर्म समय कन्फ्यूजन होती है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि कौन सा 45, तो आपको कन्फ्यूजन रखनी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो नज़दीक होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा। तो ये 30 और 45। देखिए अवनमन और उन्नयन कोण में ज़्यादा फर्क नहीं समझना है। ये अवनमन कोण मान लो 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अवनमन और उन्नयन कोण लगभग समान ही होते हैं, हर केसेस के अंदर सेम आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको कि कब किस कोण की ये बात कर रहा है। चलिए, तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये हो जाएगा समुद्र तल से 60 मीटर, और ये जो है ये दे रखिए 60 मीटर। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया जहाज़ों के मध्य दूरी, यानी कि क्या निकालना है, CD निकालना है, ठीक है। अब सेम प्रश्न है, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। आप कहोगे सर कब किया, बिल्कुल किया था, आपको याद हो मीनार वाला, ये निकाला था हम लोगों ने, तो वही तो है, इसको खड़ा कर दो, सेम तो है, कोई चेंज नहीं है। दो त्रिभुज बनेंगे, पूरा निकालना पड़ेगा, इसमें से घट जाएगा, भाई यही तो होगा। इस त्रिभुज से ये वाला मान निकलेगा, फिर इस पूरे से पूरा मान निकलेगा, फिर क्या होगा, पूरा तो ये हो गया, हमें इसका मान चाहिए, तो इस पूरे में से घट जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में इसके बाद के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। सारे के सारे एक जैसे, सारे में सब में यही बनने वाला है, किसमें ये दे दिया गया है, ये पूछ लिया गया, ये दे दिया गया, ये पूछ लिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, मतलब कुछ ना कुछ देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। चित्र यही बनना है, चीज़ें वही है, वही वापस दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों में आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करके एक को निकालना होगा, तो मान निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक कहता है ये, ठीक है। तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, ठीक है। किसका मान निकालना है आपको, y का मान निकालना है, x को रिप्लेस करना है, सिंपल सा बात ये कहता है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में वही लंब और आधार, लंब कितना है 45 है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है, AB है, ठीक है। आधार कितना है, BC, तो लंब बटा आधार, तो tan थीटा यानी कि tan 45, इस त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 45 है, लंब कितना है 60 है, आधार को क्या मान लिया आप लोगों ने, x मान लिया। tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 60 बट्टा x, यानी कि x इक्वल टू 60 मीटर। तो x का मान तो कितना आ गया 60 मीटर। अब हमें पूरे का मान चाहिए, वहाँ x का मान डाल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री, भाई इस बार ये वाला त्रिभुज कोण कितना होगा 30 डिग्री, लंब कितना है 60, आधार कितना है x प्लस वाई, ठीक है। tan 60 हो गया, आधार हो गया x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ डाल लेंगे, तो 1/√3 इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 60 बट्टा x की जगह मान डाल देंगे, हमारे पास x की जगह मान है 60 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 प्लस y, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इधर हो जाएगा वज्र गुणा करेंगे तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 60 √3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
60√3 माइनस 60, तो 60 आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। वापस देखें एक बार, समझें आराम से चीज़ें, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, होमवर्क मिलेगा आपको इस तरह के प्रश्नों का। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब एक लाइट हाउस लगा हुआ, लाइट हाउस के सामने जहाज चल रही है, तो जहाज़ों को देख रहा है। अब उसने एक्चुअली क्या होता है कि जहाज वो तो इस तरफ भी बन सकता है ना, लेकिन उसने ये कह दिया है कि जहाज किस तरफ है, एक ही तरफ है, दोनों जहाज एक ही तरफ, एक के पीछे एक है। तो एक को 45 डिग्री से देख रहा है, एक को 30 डिग्री से देख रहा है। आपको जहाज़ों के मध्य दूरी निकालनी है। लाइट हाउस की ऊंचाई उसने दे दी 60 मीटर, ये दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। फिर से हमेशा की तरह दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों से आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इतना कर देते हो तो भी सफिशिएंट है। और √3 की वैल्यू डाल के 1.73 माइनस 1 करो, 0.7 को 60 से गुणा करके आंसर निकालो, वो भी आंसर सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। करीबन 42 के आसपास आएगा वो भी आंसर आपका, ठीक है।